अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैसर अंजुम IPP न्यूज़ के प्रोग्राम वफ़ा कहानी के साथ। नावल करसमीरा की आप 5 एक साथ मलाजा फरमा चुके हैं। छठी किस्त आपके लिए और आपकी समात के लिए हाजिर है। हम इस किस्त को आप तक पहुंचाने से पहले आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा कर दें कि बहुत से करम फरमाओं ने हमें पैगामात भेजे और पसंदीदगी का इजहार किया। हमारे पास अल्फाज नहीं कि शुक्रिया अदा कर सकें, तो लीजिए छठी किस्त मलाजा फरमाइए। वो तमाम तर हशर सामानियों के साथ ब्लैक स्कर्ट में बड़ी उजली लग रही थी। इंतज़ार और मेरा, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा, कौन किसी का इंतज़ार करता है यहाँ। वो जाने के लिए मुड़ी और मैं भी इसके साथ साथ धीरे धीरे चलने लगा। इस एक लम्हे की मुलाकात में भी मुझे इसके साथ चलना बहुत भला लग रहा था। बाहर आने तक हम अपना तफसीली तारुफ करा चुके थे। उसके होंठों की मुस्कुराहट में आज तक नहीं भूला। किस कदर कर्ब था इसकी मुस्कुराहट में। बस में भी हम दोनों साथ साथ बैठे थे। इसके बदन की खुशबू मुझे बड़ी अपनी अपनी सी लग रही थी। वो खिड़की से बाहर झांक रही थी और मैं इसके लांबे लांबे सुनहरे बालों को अपने चेहरे पे महसूस कर रहा था। सुन रहे हो ना मेरी कहानी आफ्ताब? वजाहत अली ने दास्तान का तसलसल बरकरार रखते हुए पूछा। हाँ जी, आपकी कहानी का एक एक लफ्ज मेरी समाअत में महफूज हो रहा है। इस सफर ने मुझे उसके करीब कर दिया। हम दोनों हर रोज मिलते, अपने अपने मुल्क की सकाफत, तहजीब और तामीर व तरक्की के मौजू पर तवील गुफ्तगू करते। वो यूरोपीय लड़कियों की तरह आज़ाद ख्याल न थी और ना ही हर रोज़ दोस्तियाँ तब्दील करती थी। इसकी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू इस कदर पुरअसर होती कि मैं हज़ार कोशिश के बावजूद भी अपने दिल की बात लबों पर न ला सकता। ये इन दिनों की बात है जब यूनिवर्सिटी में 3 हफ्तों की तातीलात थी और वो ये छुट्टियां गुजारने अपने वतन बुल्गारिया जा रही थी। मिलान से रूम तक मैं इसके साथ आया। मुझे यूं लग रहा था जैसे इसके जाने के बाद मैं अधूरा ही रह जाऊंगा। रोम से वो सोफिया जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई। जो ही ट्रेन की रवानगी का ऐलान हुआ, इसने आहिस्तगी से मेरा हाथ थामा। चंद लम्हे मेरी आंखों में झांकती रही, जहां इसकी जुदाई के खौफ से आंसू जब्त के तमाम बंद तोड़ने को बेचैन थे। और फिर अचानक इसने मेरे हाथ पर अपने जलते हुए होंठों के अंगारे रख दिए। मैं जो एक तवील अरसे से अपने जज्बों पे कड़े पहरे लगाकर अपने आप को ख्वाबों के शीश महल में कैद कर चुका था, इसके लबों के अंगारों ने वो तमाम बंधन एक एक करके तोड़ दिए। हम एक दूसरे के बगैर क्यों कर जिएंगे? हम दोनों के दिलों में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने लगी। हम दोनों हाथ हिला हिलाकर एक दूसरे को अलविदा कहते रहे। बहुत दूर जाती हुई गाड़ी लम्हा ब लम्हा मेरी आंखों में जुदाई के पंजे काटती रही। इसकी आंखें ना देखने के बावजूद भी मुझे भीगी हुई महसूस होने लगी। इसकी अनकही चाहतों का ये अंदाज मुझे पागल कर गया। मेरे हाथों पर इसके अता करदा 2 अंगारों ने चुपके मुझे चाहतों के लव कॉर्नर पर ला खड़ा किया। ट्रेन कब की जा चुकी थी, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा अभी तक रेल की खाली पटड़ी को तक रहा था। दूर तक फैली हुई रेल की इस
खाली पटरी पर जाने वाली गाड़ी के आसार तक न थे, और इस लम्हे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं इसके बगैर नामुकम्मल हूँ, जैसे पटड़ी गाड़ी के बगैर अधूरी है। इसके जाने के बाद मैं रोम से वापस मिलान बड़े आलम के लम्हों से गुजर कर पहुंचा। मुझे मेरा अपना वजूद पराया पराया सा लग रहा था। तातीलात के ये 3 हफ्ते एक अज़ाब मसलसल बनकर मुझे चाटते रहे। जुदाई के इस पहले थपेड़े ने मुझे दीमक खुर्दा सा कर दिया। इसके बावजूद मैं हर रोज़ इसे ख्वाबों में चुपके उतरते देखता रहता। छुट्टियों के ये 3 हफ्ते कतरा कतरा लहू बनकर मेरे वजूद को खोखला करते चले गए। उसकी फुरकतों के सदमे मेरी जान का अजाब बनने लगे। मेरे अंदर की हिद्दत तेज बुखार का रूप धारती चली गई। मेरा पूरा वजूद एक नामालूम सी आग में जलने लगा, और यह आग धीरे धीरे मेरे सारे बदन में इसका इंतज़ार बनकर फैल गई। ख्वाहिशों का धुआं उठ कर उसे बेताबाना सदाएं देने लगा। मेरी ये बेताबी मुझे पागल कर गई। इन अज़ियतनाक लम्हों के सफ़र के दौरान अचानक एक दिन ढलती हुई शाम में एक मानूस सी दस्तक ने मुझे जीने की शाहराह पर ला खड़ा कर दिया। तब मेरे रूममेट ने दरवाज़ा खोलकर अपने गले से निकलती हुई मसरत भरी चीख को दबा लिया। वो सामने खड़ी थी, अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ। मैं साकत नज़रों से खामोश इसका इस्तकबाल कर रहा था। मेरी साकत नज़रें उसका तवाफ कर रही थी। वो मेरे सामने थी, मेरी महबूबा, मेरी जान, तस्कीनो कल्ब जान। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो एक ख्वाब हो। सोफिया से मिलान तक के तवील सफ़र ने इसे थका दिया था। इसकी आंखें 10 जगहों की चुगली खा रही थी। मेरी आंखें इसके वजूद का तवाफ कर रही थी। मेरी ज़ुबान खामोश थी, लेकिन मेरी थकी थकी सी आंखें जुदाई के इन लम्हों की दास्तान सुना रही थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आती रही। मैं बिस्तर से उठा। मैं इसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन इसके सामने खामोश था। जज्बों के तमाम बंधन इस वक्त टूटे जब इसने अपने कांपते हुए सर्द हाथ जलते हुए हाथों पर रख दिया। बुखार की आग में जलता हुआ मेरा वजूद इसे हैरान और परेशान कर रहा था। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं जवाब में खामोश रहा, लेकिन मेरी आंखों में आंसू बचल रहे थे। वजाहत, प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। तुम मेरे बगैर 3 हफ्ते नहीं गुजार सके। ये तवील जिंदगी कैसे गुजारोगे? वजाहत, तुम्हारी आंखों में तड़पते आंसू मुझे मार डालेंगे। अपने आप को संभालो, खुदा के लिए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने देखा कि आंसुओं के शबनमी कतरे इसकी जामद झील जैसी आंखों में चमक रहे थे। इतनी गहराइयों से मत जाओ मुझे। तेरी चाहतों के रास्ते में मेरे कदम डगमगा गए। तो फिर इसने अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया और अपनी सांस दुरुस्त करने लगी। मुझे भूल जाओ मेरे दोस्त, एक ख्वाब की तरह। हाँ, ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं होते। इसकी आवाज में सदियों की शिकस्तगी के खंडर आबाद थे। मैंने जवाब में अपनी बेकरार आंखें इसकी आंखों में डाल दी। मेरी आंखों में मचलते आंसू ज़ब्त के सारे हसार तोड़कर मेरे चेहरे को भगोने लगे थे। शायद मेरे अश्कों की बेज़ुबानी इस पर क़यामत ढा रही थी।